चोंगजिंग, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुमने धोखा दिया होगा। अरे जियांग मिस, आपको खून आ रहा है, जल्दी लेट जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे अपने पति को ढूंढना है। कैसा महसूस हो रहा है? चोंगजिंग भैया, तुम्हारे इस व्यस्त समय में भी मेरे साथ अस्पताल आने के लिए धन्यवाद। अरे लू साहब, आपने व्यक्तिगत तौर पर अपनी प्रेमिका को चेकअप के लिए लाया है। आपकी प्रेमिका बनना बहुत खुशी की बात है। इसे देखो। गर्भावस्था 2 महीने की है, सब कुछ सामान्य है, चिंता मत करो। धन्यवाद। 2 महीने। लू चोंगजिंग, तुमने न केवल धोखा दिया बल्कि किसी और को प्रेग्नेंट भी किया। लू चोंगजिंग, तुमसे 3 साल से शादी की है। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए सब कुछ किया और तुमने किसी और को प्रेग्नेंट किया। तुमने धोखा दिया। तुम मुझे क्या समझते हो? चोंगजिंग भाई, तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। अरे मेरी स्कर्ट, तुम कैसे चलते हो? क्या तुम अंधे हो? लू परिवार में तुम जैसे अंधे नौकर कैसे हो सकते हैं? महोदया, अभी तो तुम ही टकराई थी और मैं लू परिवार की नौकर नहीं हूँ। हाँ, तुम नौकर जैसे तो लगते नहीं हो, बल्कि उस सड़क के भिखारी जैसे लगते हो। ली मैडम, मुझे एक मौका दो, इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। लू मैडम ने कहा है तो मैं जरूर मानूंगी। आगे से सावधान रहना। माँ, मैं भूल गया था कि आज आप घर पर जन्मदिन का जश्न मना रही हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपके लिए एक बैग बनाया था। मैं अभी लेकर आता हूँ। जरूरत नहीं, मेरे पास जीशुआन का हेरमेस बैग है। मैं भले ही बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन हर सस्ता सामान नहीं पहनती। माँ, वह सस्ता सामान नहीं है। वह टॉप डिजाइनर वेनकियांग की लिमिटेड एडिशन है और यह मेरी तरफ से बहू के रूप में एक भेंट है। चुप रहो तुम। पैसे कमाना नहीं आता, बच्चे पैदा करना नहीं आता, दिन भर घर पर परजीवी की तरह रहते हो। मेरा बेटा लू कॉरपोरेशन का सीईओ है। पता नहीं उसकी आंखों पर क्या पर्दा पड़ गया था जो उसने तुमसे शादी कर ली। लू साहब के पास पैसा और रूप है, ऐसी पत्नी क्यों चुनी? हाँ, सासू माँ के जन्मदिन पर इतना साधारण कपड़ा पहना है। मुझे लगा था कि लू मैडम के पास वाली ही लू मैडम है। तुम्हें लगता है कि लू कॉरपोरेशन का यह मुकाम सिर्फ उसकी वजह से है? जियांगली, तुम यह क्या कह रही हो? उसकी वजह से नहीं तो क्या तुम्हारी वजह से है? हाँ, सीशुआन को मैंने 3 साल पहले ही अपनी बहू के रूप में चुना था, अब वह वापस आ गई है और उसके पेट में हमारे लू परिवार का बच्चा है। तुम जल्दी से मेरे बेटे से तलाक ले लो। तुम सब धोखेबाज हो। लू की राजधानी श्रृंखला उस साल टूट गई। अगर मैंने चुपके से मदद नहीं की, मुझे डर है कि आप पहले से ही दिवालिया हो चुके हैं। लुकोंगिंग ने मुझे बचाया। मैंने उसे धन्यवाद के माध्यम से मदद की। मुझे बदला लेने की उम्मीद नहीं थी। HM, तुम सिर्फ एक जंगली लड़की हो। पैसा नहीं, कोई पृष्ठभूमि नहीं। यह भी कहना है कि आज हमारा परिवार सब कुछ तेरी वजह से है। हम यह वास्तव में लोगों को हंसाता है। जंगली लड़की, अगर मैंने शादी नहीं की थी तो मुझे डर है कि आपके पास मुझसे मिलने की योग्यता नहीं है। हा 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 हा। आज यहाँ के सभी लोग इस शहर के प्रमुख आंकड़े हैं। केवल सबसे अमीर आदमी यह कह सकता है कि हम आने के लिए योग्य नहीं है। शायद आप सबसे अमीर महिला हैं। अगर मैंने कहा कि मैं जियांगली, आपको नहीं लगता कि आपका अंतिम नाम क्या है? सबसे अमीर आदमी है। हा 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 हा। क्या हुआ था MR?
अंधेरा होने से पहले मैंने अपना सपना शुरू किया। वह एक बच्चा होने के बाद से ही सबसे अमीर आदमी द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित है। पूरे शहर ने कभी नहीं देखा कि वह कैसा दिखता है। मुझे डर है कि मैं इस शो का फायदा नहीं उठाना चाहता। आप पागल और पागल हैं, इसलिए आप बड़े बात करना पसंद करते हैं। अपने कमरे में वापस जाओ और खुद को शर्मिंदा मत करो। मेरे साथ कपड़े बदलो। किस कपड़े से मैं तुमसे पूछता हूँ? तुम इस बार कहा। 2 महीने बाद कश्मीर के सबसे अमीर आदमी। एक बड़ा फैशन शो है जो सीधे प्रभावित करेगा। क्या लू के कपड़े बेच सकते हैं? मैं आगे बढ़ गया और बाहर की जांच की। देखें कि क्या आप शो के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने पहले ही चेक किया। आपके पास किसी भी शहर की यात्रा नहीं है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप और वह एक पुराने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे और वह आपके बच्चे के साथ गर्भवती है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है। तुमने मुझसे शादी करने से पहले उसे अपने दिल में रखा था, लेकिन आप शादी में धोखा नहीं दे सकते। तुमने उसका पेट भी बढ़ा दिया। तुम मुझे अपनी पत्नी कहाँ रखते हो? तुम अपनी गंदी नजरों से मुझे मत देखो। तुम भी इतने साफ नहीं हो। मैंने क्या किया? मैंने 3 साल तक तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया। मैंने तुम्हारे पूरे परिवार की सेवा की। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे बार बार अपमानित किया, मैंने सब सह लिया। और तुमने शादी के बीच में ही धोखा दिया। अगर तुम अभी भी लू की पत्नी बने रहना चाहती हो तो एक आंख बंद करके देखो। लू चोंगजिंग, तुम्हें मुझसे ऐसा करने का क्या अधिकार है? ZIXUAN तुमसे अलग है। उसके पेट में बच्चा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम सिर्फ मेंग ZIXUAN के बच्चे की चिंता करते हो। और मेरा क्या? तुम्हारा क्या? कुछ नहीं, हम तलाक ले लेते हैं। तुम आखिरकार रुक नहीं पाए उस आदमी के पास जाने के लिए। जियांग जी, सुना है इन 3 सालों में तुमने चोंगजिंग भैया की अच्छी देखभाल की। शुक्रिया। तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने का अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। इंसान को अपनी सीमा में रहना चाहिए। जो तुम्हारा नहीं है उसकी चाहत न करो। वैसे भी उसने तुमसे शादी की सिर्फ अपने दादा से नाराजगी में। वह शुरू से अंत तक सिर्फ मुझसे प्यार करता था। हाँ। तुम किस बात पर हंस रही हो? मेंग जी, मुझे नहीं पता था कि तुम कचरा उठाना इतना पसंद करती हो। लू चोंगजिंग अब गंदा हो चुका है। अगर तुम्हें इतना पसंद है तो मैं उसे तुम्हें दे देती हूँ। तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। यह सिर्फ तुम्हारी चाल है। मेंग जी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। तुम्हारे पास इतना समय है कि मुझसे ये सब बातें करो, तो लू चोंगजिंग से मिन्नत करो कि वह तुमसे शादी करे। जियांग जी, मैं सच में चोंगजिंग भैया से प्यार करती हूँ। तुम क्या कह रही हो? जियांग जी, तुम मुझे मारो या डांटो, मेरे बच्चे को मत छेड़ो। मुझे छोड़ो। अरे ये चोंगजिंग भैया, मैं सिर्फ जियांग जी को धन्यवाद कहना चाहती थी इन सालों में आपकी देखभाल के लिए। पर उन्होंने न सिर्फ मना कर दिया बल्कि मुझ पर शराब भी फेंक दी। और यह सब मेरी ही गलती है। मैं ही मूर्ख बनी। जियांग ली, तुम इतनी क्रूर हो। तुमने गर्भवती को धक्का दिया। मैंने नहीं किया। हट जाओ। कमरे में जाकर पट्टी बांधो। आज की बात मैं छोड़ सकता हूँ पर अगली बार नहीं। लू चोंगजिंग, तुम भूल गए हो। मैं जियांग ली तुम्हें छोड़ चुकी हूँ। आज के बाद लू परिवार के दरवाजे मैं कभी नहीं लौटूंगी। लू परिवार छोड़कर तुम कहाँ जाओगी? इसकी चिंता लू साहब मत कीजिए। इतनी जल्दी है क्या? ठीक है, चूंकि तुम जाने पर तुली हुई हो तो तुम्हारे शरीर पर लू परिवार से जुड़ी हर चीज उतार दो।
यह वो है जब हम घूमने गए थे, तुमने मुझे ठंड लगने के डर से मेरे लिए खरीदा था। यह हमारे पहले सालगिरह का तोहफा है। सालगिरह वाले जोड़े के जूते। तुम संतुष्ट हो? चोंगजिंग भैया जियांग जी के लिए बहुत अच्छे थे, बहुत सारे तोहफे दिए। वो सब माँ और बहन की पसंद के बचे हुए थे। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बेहतर चीजें दूंगा। जियांग जी सुन रही हैं? चोंगजिंग भैया ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम अब भी अपनी अंगूठी से चिपकी हुई हो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा तुमसे शादी करना है। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। चोंगजिंग भैया मुझे थोड़ा बेहतर महसूस नहीं हो रहा। अरे अरे जीजुआन को वांग डॉक्टर के पास ले जाओ, अच्छी तरह जांच कराओ, मेरा पोता किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे चोंगजिंग जल्दी करो। देखा, मेरा बेटा और जीजुआन ही एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, जल्दी से चले जाओ। हमारे लू परिवार ने तुम्हें इतने दिनों तक रखा है। तुम हमारी दुनिया के लोग नहीं हो। ZIXUAN के बच्चे को गिराने से काफी है। उसके पेट का बच्चा अगर थोड़ा भी खराब होगा, तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जियांग 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 ये उसी का है। जियांग जियांग। जल्दी से मुझे यहाँ से ले जाओ। पापा, बड़े भाई, दूसरे भाई, मुझे तुमसे बहुत याद आती है। बच्चगल, इतने सालों बाद आज तुम्हें पिता से संपर्क करने का मन हुआ। उस लड़के ने तुम्हें बचाया था और तुमने उसी से शादी करनी थी। अब पछताई हो रही है ना? पापा, मुझे पता चल गया कि मैंने गलती की है। मेरे पेट का बच्चा ठीक है ना? बच्चे, माफ करना। माँ ने तुम्हें ठीक से नहीं बचाया। जियांग जियांग, ये अच्छी बात है। इससे तुम लू चोंगजिंग से, उस खराब आदमी से दूर हो सकोगी। जियांग हाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? प्यारी बेटी, अगले दिन तेरा जन्मदिन है। तुम्हारे दूसरे भाई ने तुम्हारे लिए जन्मदिन का पार्टी तैयार किया है और लाखों की आतिशबाजी होगी तुम्हारे लिए खास तौर पर। पापा, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। इतने सालों तक तुम घर पर नहीं थे। बहुत से चाचा चाची ने तुम्हें नहीं देखा है, इसलिए इस अवसर पर उन्हें दिखाओ जिया मिंकियान की बेटी कितनी सुंदर है। पापा, तुम ही सबसे अच्छे हो। महोदया, यह हर्मेस का नवीनतम मॉडल है। यह पेरिस के प्रसिद्ध डिजाइनर का नेकलेस है। यह कैरी वांग ने पहना था और ये सब। रुको रुको, ये तो बहुत ज्यादा है। ये सब जियांग शहर का आधा हिस्सा खरीद सकते हैं। ज्यादा क्या, तुम जियांग शहर के सबसे अमीर जियांग परिवार की बेटी हो। तुम्हें जो भी पसंद हो सारे ब्रांड मैं खरीद सकता हूँ, चुन लो। हमारे पास जितना पैसा है, ऐसे बर्बाद करना ठीक नहीं। जियांग जियांग, तुम हमारी छोटी बहन हो। अगर हम तुम्हें नहीं प्यार करेंगे तो कौन करेगा, है ना? कृपया महोदया, जन्मदिन के लिए ड्रेस चुनिए।
जियांगली, मैं वापस आ गई। वाह, हाँ, यही तो चांदनी झील है। एक यूरोप किराए पर लेने की सुनी है तो उसका खर्च लाखों होता है। झांग पूरी झील के किनारे को किराए पर ले लिया है इस झांग की छोटी बहन का जन्मदिन मनाने के लिए। इससे तो यही पता चलता है कि वह कितना प्यार करते हैं उसे। अरे बेटा, थोड़ी देर में जब झांग जी को देखोगे तो उनसे खुशामद करना। अगर झांग की छोटी बहन तुम्हें पसंद कर ले तो झांग का परिवार हमारा हो जाएगा। हा 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 माँ। चोंगजिंग में तो जीशुआन है। हा हा हा। अरे हाँ हाँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हा हा, बूढ़ी हो गई हूँ। हा हा। अगर हमारा बेटा झांग के परिवार में शामिल हो गया तो फिर मेंग परिवार की क्या जरूरत है। आज का यह बैठक हमारे लिए फैशन शो की जगह तय करने का मौका है, इसलिए सावधानी से बोलना और सोचकर चलना। चोंगजिंग भैया, आप चिंता मत करो। मेरे भाई ने जो एली कपड़े कंपनी शुरू की है वो आपको मदद कर सकती है। हाँ चोंगजिंग, इतना चिंता मत करो। देखो जीशुआन आज कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अभी तक बहुत लोग उन्हें देख रहे हैं। बड़े भाई, दूसरे भाई, तुम लोग तो मेरे दिल को तोड़ रहे हो। यह तो प्रेमियों का मिलन स्थल है। क्या? तो ये तुम्हारे दूसरे भाई की गलती है। ये जगह उन्होंने चुनी है। ये झांग शहर का सबसे खूबसूरत दृश्य है। समय होने वाला है, चलो ऊपर चलते हैं। बड़े भाई तैयार हो जाओ। 5 4 2। ओ, कैसा लगा झांग झांग? अच्छा लगा? तुम दोनों का यह फैशन तो बहुत ग्रामीण है। मैंने तो अच्छा ही चुना है। झांग झांग, क्या तुम्हें याद है वो सारे अजीब तोहफे जो तुमने पहले पाए थे? ये इससे तो बहुत अच्छा है। और आज के तोहफे इससे भी ज्यादा है, सबने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। झांग झांग, याद रखना, तुम्हें प्यार करने वाले बहुत हैं, पर तुम्हें अपना प्यार और समय उन्हीं को देना जो हकदार है। हम वाह, अरे भगवान, ये झांग की छोटी बहन कितनी खुशनसीब है। हा हा हा। झांग की छोटी बहन 3 साल बाहर थी, अभी वापस आई है और बस ये फायरवर्क शो की कीमत लाखों है। यह अमीर परिवार का घर ही इतना शानदार होता है। और ये जियांग साहब की बेटी 3 साल में वो कहाँ गई थी? आज उसका जन्मदिन भी है। देखो जियांग साहब की बेटी आ गई है। ये कैसे हो सकता है कि जियांग ली है? कैसे हो सकती है वो तो एक गांव की टूटी फूटी सिलाई वाली है। हाहा, शायद उसने किसी के जहाज का सहारा लिया है। हम उसके बगल में वाला, क्या ये वही आदमी नहीं है जो उसे उस दिन लेने आया था? अभी तक तलाक नहीं हुआ है और ये महिला इतनी जल्दी दूसरे के साथ सुखी रातें बिताने लगी है, छाती पर झुक गई है। जियांगली, तुम यहाँ कैसे हो? श्रीमान लू, अगर मुझे ठीक से याद है, तुम और जियांग जियांग अलग हो चुके हो। अब जियांग जियांग हमारे घर की है, इसलिए कृपया सम्मान रखें। जियांगली, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि इतनी जल्दबाजी में मत करो। अभी तक हमने तलाक पत्र नहीं लिया है, तो मेरी नाम मात्र की पत्नी हो। थोड़ा बहुत लू परिवार और अपने खुद के सम्मान का ख्याल रखो। तुमने शादी के दौरान धोखा दिया और किसी और की पेट बढ़ाई है। लू चोंगजिंग, क्या तुमने मेरे सम्मान का ख्याल रखा? लू परिवार की चरित्रहीनता न केवल बदशगुनी है, बल्कि अंधापन भी है। उनका स्तर इतना नीचे चला गया है। जियांग शहर के ऊंचे समाज में लोग चेहरे का इज्जत करते हैं। तुम जैसे लोग जियांग परिवार के बोझ में आने का क्या अधिकार है? तुम कौन हो? तुम्हें हमें बताने का क्या हक है? ओ, मुझे याद आया। जियांगली, तुम्हारे नए प्रेमी तुम्हें अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। तुम्हें जियांग साहब की बेटी के भोज में लाए हैं। मेरा अपना भोज है, मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ। क्या मुझे किसी के सहारे की जरूरत है? बेशर्म।
जब तुमने पिछली बार जीयूएन को गिरवा कर लगभग गर्भपात करवा दिया। हमने तुमसे हिसाब नहीं मांगा और अब तुम जियांग साहब की बेटी बनकर आ गई हो। किसने तुम्हें यह हिम्मत दी? क्या तुम्हारे बगल में खड़े ये 2 छोटे चेहरे हैं? बेशर्म, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें बाहर निकालवा दूं? ठीक है, तुम छोटी सी प्यारी, तुमने शादी के दौरान ही दूसरे पुरुष के साथ रिश्ता बना लिया जियांग मिस। अगर तुम अमीरों का सहारा लेना चाहती हो तो ऐसा करने के लिए भी थोड़ा ढंग से चुनाव करो। ये दोनों, इन्हें मैंने ऊंचे समाज में कभी नहीं देखा। तुम मेरे सर्कल में आने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे पता है कि एली कपड़े कंपनी को मिस मेंग के भाई ने शुरू किया है। आज से एली कपड़ों के साथ सभी सहयोग रद्द करें। और सहयोग रद्द करें। जियांग जी, भोज शुरू होने वाला है। अरे तुम, अरे अच्छा, तुम हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें पता है, मैं लू परिवार की लू मैडम हूँ। विश्वास करो, मैं तुम्हें खाने नहीं देगी। अरे अरे अरे, तुम मेरी माँ को धक्का देने की हिम्मत करते हो? लू कियांग, इस जियांग शहर में कोई ऐसा नहीं है जिसे हम जियांग परिवार। डरते नहीं है, तुरंत चले जाओ। अच्छा, तुम जियांग ली इतने सक्षम हो, जियांग परिवार के युवक के साथ जुड़ गए हो बेटा। क्या हमारे लिए शो की योग्यता प्राप्त करना और मुश्किल हो जाएगा? पहले वापस चलते हैं। हम यह जियांग ली बहुत घमंडी है। क्या वह जियांग शहर के सबसे अमीर के साथ नहीं जुड़ी है? मैं कहता हूँ वह बस बेचने के लिए बाहर आई है। माँ, चिंता मत करो। वह जियांग ली बस चोंगजिंग से बची हुई एक फटी हुई जूती है। मैं उस जियांग हाओ को देखता हूँ, जल्द ही उसे कुत्ते की तरह बाहर फेंक देगा। चुप रहो। मुझे डर लगा, क्या तुम्हें काम नहीं था? कैसा रहा? सब ठीक है? तुम जियांगली का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? इन 3 सालों में अपमान कम नहीं हुआ है। हाँ, तो क्या वह शादी के बाहर चली गई? मैं बस तुम्हारे लिए इस गुस्से को निकालना चाहती थी। तुम चोंगजिंग भाई, चाची भी तुम्हारे लिए अच्छा कर रहे हैं। क्या तुम इसे देखोगे तो गुस्सा नहीं करोगे? यह क्या है? यह प्रसिद्ध डिजाइनर वेन कियांग का निजी निमंत्रण है। सुना है जियांग परिवार की बेटी भी जाएगी। वेन कियांग, थोड़ा परिचित लगता है। हाँ माँ। जियांग परिवार में उस जियांग जी के अलावा जियांग परिवार की बेटी भी है। हमें बस जियांग बड़ी बेटी के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं। तो शो की योग्यता हमारे हाथ में है। हाँ 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 जी जुआन, तुम बहुत अच्छे हो। बिल्कुल। इस गांव की लड़की के पास इतने सुंदर, बस इन चीजों को फेंक दो, तभी जियांगली की महक मिटेगी। वेन कियांग, सेडाएक्सयूएन, तुम्हारे होने से हमारे लू परिवार को बहुत सौभाग्य मिला है। जब हमारा लू परिवार जियांग शहर के बाजार में प्रवेश करेगा तो बिक्री की चिंता क्या होगी? हाँ हाँ हाँ, यह तो मेरा कर्तव्य है। मैं और चोंगजिंग भाई, बस एक शादी का प्रमाण पत्र ही बाकी है। हाँ चोंगजिंग, तुम ZXUAN के साथ कब शादी का प्रमाण पत्र लेने वाले हो? क्या बच्चे के पैदा होने का इंतजार करोगे और फिर भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे? कुछ समय बाद देखेंगे। और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जियांगली को परेशान मत करो। चोंगजिंग भाई को क्या हो गया है? वह अचानक उस औरत की परवाह क्यों करने लगा? नहीं, मैं कभी इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे चोंगजिंग, वहां खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी फोटो लेती हूँ। वहां खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी फोटो लेती हूँ। जियांगली, जियांगली, मुझे क्या हुआ? मैंने 3 साल तक तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया। मैंने तुम्हारे पूरे परिवार की सेवा की। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे बार बार अपमानित किया, मैंने सब सह लिया। लेकिन तुमने शादी के बीच में धोखा दिया। पता चला कि इन 3 सालों में वह इस तरह के दिन बिता रही थी।
माफ कीजिए, आज मिस वेन का निजी पार्टी है, बिना निमंत्रण के प्रवेश वर्जित है। हाँ, हमारे पास है। ओ माफ कीजिए, दोनों अंदर आ जाइए। ये लूचोंगजिंग लू जी नहीं है क्या? कहो वो तस्वीर से 1000 गुना बेहतर दिखते हैं। उनकी तस्वीरें कितनी खराब है। उनके साथ वो महिला कौन है? उसे कितना सौभाग्य मिला है कि वो लू जी के साथ है। क्या महिला? मैंने सुना है कि लू जी की शादी हो चुकी है, शायद उनकी पत्नी होंगी। ओ माय गॉड। अरे यह जियांग नहीं है क्या? यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, बहुत मुश्किल था। आज पार्टी में आए सभी मेहमान मिस वेंकियांग के साथ या ब्रांड के साथ बहुत गहरे संबंध रखते हैं। डिजाइन की दुनिया का नया सितारा नहीं, फैशन की दुनिया का बड़ा नाम या फिर ब्रांड का सुपर वीआईपी क्लाइंट। तो मिस मेंग आप किस श्रेणी में आती हैं? आप नहीं, लू साहब भी नहीं। तो आप दोनों का यहाँ आना काफी मुश्किल रहा होगा। आपका चोंगजिंग भाई क्या है? मुझे लगता है यहाँ बैठे सभी जानते हैं। लू समूह के अध्यक्ष के रूप में आना वेंकियांग महोदया निश्चित रूप से मना नहीं करेंगी। पहले तो नहीं, अब कहाँ नहीं जा सकता। इतनी बकवास करने के बाद तो मैं पूछना चाहूंगी मिस जियांग, आप क्या है? क्या आप वीआईपी हैं या फैशन की बड़ी हस्ती? दोनों में से कोई नहीं। इतना सजने संवरने का क्या फायदा? एक गांव की दर्जन रूपरंग बेचकर अमीरों के साथ रहने वाली वेंकियांग महोदया को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, चरित्रहीन लोग। बस बंद करो। जियांग परिवार की बेटी आने वाली है, बुरा प्रभाव न डालें। ये सुंदर महिला वाकई गांव से है, उसमें कोई गंवारपन नहीं दिखता। अगर ये सच है तो उसे यहाँ आने का टिकट कैसे मिला? चोंगजिंग भाई, मैं सम्मान से पेश आना चाहती हूँ, लेकिन मिस जियांग हमसे दुश्मनी निभा रही हैं। और क्या मैं गलत कह रही हूँ? वेंकिया महोदया आ गई है। चोंगजिंग भाई, मौका आ गया है। गुरुजी, आप आ गए। कुछ बताया भी नहीं। गुरुजी, आप आ गए, कुछ बताया भी नहीं। गुरुजी ही कहो, बूढ़े क्यों कह रहे हो? और तुमने कभी 20 साल के बूढ़े देखे हैं? औरत को हमेशा 18 साल की होनी चाहिए। तुम मेरे दिल में बहुत ऊंचे हो। सम्मान दिखाने के लिए मैं ऐसा कहती हूँ। तुम कौन हो? वेन महोदया नमस्ते, मैं मेंग समूह की बेटी हूँ। मेरा नाम मेंग जेडाएक्सयूएन है। मुझे याद नहीं कि मेरी मेहमान सूची में मेंग जेडाएक्सयूएन का नाम है।